सुप्रभातम छात्रा। आज मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में बच्चों लिंग एवं वचन की जानकारी देने वाली हूँ। लिंग और वचन की, ठीक है। वैसे बच्चों मैंने ये टॉपिक कक्षा 5 के लिए तैयार किया है। इस टॉपिक को वैसे बच्चे भी समझ सकते हैं जो संस्कृत पढ़ने में इच्छुक हैं या जिन्हें संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आप लोगों को लिंग और वचन की जानकारी दे रही हूँ। संस्कृत में संज्ञा शब्द 3 लिंगों में बांटे जाते हैं। कितने में बच्चों? 3 लिंगों में। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग क्या? ये पुल्लिंग क्या है? तो जिस शब्द से बच्चों पुरुष जाति का बोध हो, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, जिस शब्द से बच्चों स्त्री जाति का बोध हो तो वो क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना। और जिस शब्द से न स्त्री का बोध हो न पुरुष का बोध हो तो वो क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग। जैसे यहाँ देखिए पुल्लिंग में बालक एक पुल्लिंग शब्द है, तो बालिका एक स्त्रीलिंग शब्द है ना। तो फलम एक नपुंसक शब्द है ना, नपुंसक लिंग है वो। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की जानकारी दी। अब देखिए बच्चों, किसी भी लिंग में संज्ञा की संख्या चाहे वो पुल्लिंग हो या फिर स्त्रीलिंग हो या फिर नपुंसक लिंग हो, है ना। तो यहाँ कहा गया है किसी भी लिंग में संज्ञा की संख्या कितने हो? 1 हो। कितने हो बच्चों? 1 हो। तो वो क्या हो जाता है? एक वचन हो कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं बच्चों? एक वचन। वचन कितने होते हैं? 3, है ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जो मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में इसकी जानकारी दी थी, लेकिन इसमें भी मैं थोड़े बहुत इसको मिला के भी बता रही हूँ, ठीक है। तो किसी भी लिंग में संज्ञा की संख्या अगर 1 हो तो वो क्या हो जाता है? उसे क्या कहते हैं बच्चों? एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, है ना। तो बालका जो है बच्चों ये क्या है? 2 विसर्ग है। तो ये क्या हो गया? बालका। बालका मतलब एक बालक, ठीक है। बालिका, बालिका मतलब एक बालिका। और पत्रम, पत्रम मतलब एक पत्ता, मतलब यहाँ एक का ही बोध है, केवल एक का, है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों? एक वचन में है। अब हम लोग ध्यान देते हैं लिंग एवं वचन, है ना। लिंग एवं वचन के कारण मूल संज्ञा शब्द के रूप में परिवर्तन होता है ना। लिंग और वचन के कारण बच्चों मूल शब्द जो होता है, मूल संज्ञा शब्द जो होता है उसमें परिवर्तन होता है। तो उसको हम उदाहरण के तौर पर जाने, जैसे कि अकारांत पुल्लिंग, है ना। तो अकारांत पुल्लिंग एक वचन शब्द मूल शब्द में विसर्ग, अगर कोई एक वचन शब्द है, अगर उस मूल शब्द मतलब मेन शब्द में अगर हम विसर्ग जोड़कर बनाते हैं तो वो अकारांत पुल्लिंग है। देखिए बच्चों, जैसे बालक, बालक क्या है? एक है, लेकिन ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में अ है, क। हम लोग बोलते हैं ना क, तो क्या सुनाई दिया? अ। तो ये क्या हो गया? आकारांत, अकारांत हो गया। अकारांत किसे कहते हैं? जिसके अंतिम स्वर में अ का स्वर हो, है ना। तो ये बालक में अगर हम विसर्ग लगा दिए तो यहाँ उच्चारण क्या हो गया बच्चों? बालकः। क्या हो गया विसर्ग लग जाने से? बालकः उच्चारण उसका हो गया, है ना। ये हो गया पुल्लिंग। ये क्या है? अकारांत पुल्लिंग। बालक शब्द तो सबको समझ में आ गया होगा कि बालक शब्द तो वैसे भी
पुल्लिंग शब्द है, लेकिन ये औकारांत हो गया। क्यों औकारांत हो गया? क्योंकि इसके अंत में औ है ना। उसी तरह नरः, हंसः, सिंहः, ये सब क्या है बच्चों? औकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आकारांत स्त्रीलिंग पर। ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन के लिए शब्द मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसके लिए? एक वचन में। आकारांत एक वचन में बच्चों जो मेन शब्द होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको भी हम लोग उदाहरण के तौर पे जाने, जैसे लता, तो ता, लता, ये आकार हो गया, तो ये क्या हो गया? आकारांत स्त्रीलिंग, जो कि लता एक स्त्रीलिंग शब्द है। और आकारांत कैसे हो गया? क्योंकि इसके अंत में आ गया। तो उसी तरह ये हो गया अजा, बालिका, बीना, महिला, ये सब क्या हो गया बच्चों? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, अब हम लोग आते हैं औकारांत नपुंसक लिंग में बच्चों। ठीक है, तो औकारांत नपुंसक लिंग में एक वचन मूल शब्द में अगर म हलंत जोड़कर हम लोग बना लेते हैं। अगर कोई मूल शब्द है बच्चों, मूल शब्द क्या? मेन शब्द, इसको आप लोग कहते हैं, जैसे कि हम लोग बालक में कैसे विसर्ग लगा दिए तो बालक हो गया। तो उसी तरह जो मूल शब्द में अगर म में हलंत लगा दे तो वो क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग। कैसे? देखिए यहाँ फल, फल क्या है? मूल शब्द है, लेकिन इसमें अगर मोह हलंत हम लगा दिए तो ये क्या बन गया? फलम। ये क्या बन गया बच्चों? फलम। तो उसी तरह ये बन गया जलम, पत्रम, नेत्रम, आम्रम। तो ये क्या हो गया? नपुंसक लिंग, है ना बच्चों। तो इस तरह से मैंने बच्चों आज आप लोगों को लिंग और वचन की जानकारी दी। जो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।